भक्ति प्राप्त व्यक्ति कुछ सोचता नहीं, शोक नहीं करता। शोक, अफसोस, किसी का बाप मर गया, बेटा मर गया, धन लुट गया, कुछ हानि हो गई, गई, ध्यान दो पास्ट टेंस में। उसका फ्यूचर में यानी प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में। भूतकाल का फ्यूचर क्या हुआ? वर्तमान काल। उसमें वो फील करता है, वो चला गया, वो चली गई, वो छिन गया, वो छिन गई। कुछ भी छिन जाए, हर एक में भगवत कृपा रियलाइज करे, तब बचेगा। मकान में आग लग गई बड़ा दयालु है, उसने कहा है बवाल को पालो। बीबी मर गई बड़ा दयालु है, उसने कहा कि ये भी एक बीमारी है, छुट्टी करो इसकी भी। जो जो संसारी लॉस हो रहा है, सब में वो महापुरुष भगवत कृपा मान रहा है। प्रत्येक हानि में भगवत कृपा, लाभ में कोप है, कृपा नहीं है वो। उसमें तो अटैचमेंट होगा, अहंकार होगा, नशा होगा। लाभ को कृपा मानते हैं हमारे देश में या विश्व में 99.9% लोग। लाभ को भगवत कृपा, बेटा पैदा हुआ है भगवान की दया है। अरे दया, रोने का समय आ गया जो तुम्हारे बेटा हुआ है, अब उसको पालो पोसो, बीमार हो तो रो, बड़ा हो जाए और आज्ञा न माने, आवारा हो जाए तो रो, रोते रोते मर जाओ। इसीलिए विभोर हुए थे। धन हो, कुछ हो, ये संसार के जितने भी सामान हैं, इनमें जहर भरा हुआ है, बड़ा मीठा जहर। ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है। जब आप लोग ब्याह करते हैं, किसी को याद हो अपने ब्याह की, क्या शान थी उस दिन। वो चला आ रहा है बधाई देने, वो चला आ रहा है, कोई गोदी में उठाए दे रहा है। साहब क्या बात है, क्या लड़की आपको मिली, क्या दूल्हा आपको मिला। और 4 दिन बाद क्या चप्पल जूता हुआ, ये कोई नहीं बताता बाजी। तो अगर कोई व्यक्ति भूतकाल का चिंतन करेगा तो ध्यान दो, उसका मन वर्तमान में न होकर भूत में चला जाएगा। यानी उसका भी मन भगवान से पृथक होके चला गया भूतकाल में, उसकी भी भक्ति गई। ये भक्ति तो एक ऐसा बर्तन है कि इसमें एक काल में एक वस्तु रह सकती है। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। एक समय में भक्ति में एक ही वस्तु रह सकती है, चाहे संसार को रख लो, चाहे भगवान को रख लो। तो शोक नहीं करना है। जो कुछ हो रहा है सब प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। अरे हमने क्यों सोचा ये हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारी बहन है। अगर ये न सोचा होता तो आज इसके मरने पर ये सोचा होता, ठीक है उसका टाइम आ गया, हो गया, मेरा टाइम आ जाएगा, मैं भी जाऊंगा। ये तो सब स्वाभाविक बातें हैं और प्रत्यक्ष भी हैं, रोज देख भी रहे हैं। हमें आश्चर्य क्यों हुआ? इसलिए भक्त न कुछ कामना करता है, न शोक करता है और न द्वेष्टि। अब जल्दी जल्दी चलिए, वो किसी से द्वेष भी नहीं करता। द्वेष क्रोध से होता है, दुश्मनी।
तो मैंने बताया ना, क्रोध करोगे तो मन वहां चला जाएगा शत्रु के पास। देखो एक लकड़ी है, लकड़ी में आग लगा दिया आपने, हाँ अब लकड़ी जलेगी, लकड़ी जलेगी। आपने क्रोध में एक को गाली दिया, डांटा, अपमान किया या झापड़ भी लगा दिया, आप बड़े विभोर हैं, फिर हमने उसकी वो खबर नहीं कि वो अभी याद करेगा। अरे वो तो बाद में याद करेगा, पहले तो तुम्हारा सब बिगड़ गया। क्रोध किया तुमने तो मन रूपी लकड़ी में क्रोध की आग लग गई, वो जल रही है, सुलग रही है भीतर से। वो भक्ति का जो थोड़ा बहुत हिसाब बैठा था उसको मटिया मेट कर दिया आपने। क्रोध कामना की आपूर्ति में आता है, तो द्वेष कहीं नहीं करना है। द्वेष करने का क्षेत्र है, रीजन है, फिर भी नहीं करना है। अरे तो हम संसार में कैसे रहेंगे? एक्टिंग करो, क्रोध की एक्टिंग करो। एक्टिंग करना सबको आता है। देखो दूसरे के बच्चे को एक स्त्री ने देखा, सुंदर था, उसका अपना बच्चा कुरूप था, तो देखा तो फिर उसके बाद का, लेकिन जब वो मां के सामने आई तो उसके गाल में ये कर रही है। एक्टिंग करते हैं आप लोग, खूब करते हैं, यही सीखा ही है पूरी लाइफ में आप लोगों ने। एक्टिंग कर करके माँ को बेवकूफ बनाओ, बाप को, बीबी को, बेटे को, फिर पड़ोसी को, फिर दुनिया में सब जगह चलेगा। तो एक्टिंग करो, क्रोध न करो। एक बाबा जी को कहीं उन्होंने पड़ाव डाला, वहां बहुत मच्छर थे, थोड़ी देर सोए और मच्छरों ने हमला किया, जाग गए। उन्होंने कहा भाई यहाँ के तो मच्छर भी बड़े परोपकारी हैं। वो कह रहे हैं कि बेटा सो मत, एक दिन सोना है सो लेना अच्छी तरह, जागो भजन करो। कबीरा सूता क्या करे, जागो जपो मुरारी, एक दिना है सोवना, लंबे पांव पसार। राम नाम सत्य है, उस दिन आराम से सो लेना बाबा। यानी किसी भी क्रिया में जहां क्रोध करना चाहिए वहां भी क्रोध ना आवे, वो साधक है। अगर कोई रीजन ही नहीं है, आराम से मुस्कुरा के बैठा हुआ है, तो ये तो सभी कर लेंगे, इसमें कौन खास बात। क्रोध का रीजन हो, क्रोध न हो, काम का रीजन हो, काम न हो, लोभ का रीजन हो, लोभ न हो, वो वास्तविकता है। न द्वेष्टि, और द्वेष न हो इसकी तरकीब बढ़िया एक मैंने आपको बताई है, भूलिएगा नहीं, कि प्रत्येक जीवात्मा के भीतर तुम्हारे श्याम सुंदर बैठे हैं। नंबर 2, अगर तुम द्वेष करोगे तो शत्रु का चिंतन होने लग जाएगा, फिर मन से श्याम सुंदर का चिंतन बंद हो जाएगा। अनेक कारण है, इसलिए वो भक्त द्वेष नहीं करता।